हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीप माइंड फैक्ट्स इन हिंदी में। क्या हो अगर आप एक वीक के लिए ना सोए तो? कितना प्यारा शब्द है ये नींद, राइट? प्रॉपर स्लीप ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि सांस लेना। क्या आप जानते हो कि एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी लाइफ का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ सोते हुए गुजार देता है? लेकिन फिर भी अगर आप गौर से नोटिस करें तो ऐसा लगता है कि जैसे नींद कभी पूरी ही नहीं होती है या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। थोड़ा सोने दो यार, काश 10 मिनट और होते तो नींद पूरी हो जाती। ऐसा ही सोचते हो ना? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इस सोने की प्रक्रिया में समय बर्बाद करना बंद कर दे तो क्या होगा? सोना ही बंद कर दो तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास निश्चित रूप से कुछ नया सीखने, खेल कूद करने, काम करने या दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत ही खाली समय होगा। वाकई में कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, राइट? लेकिन इस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा साइड में रखते हुए एक बार कभी ना सोने के साइड इफेक्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा फैक्ट है, पर अगर आप पूरा एक दिन यानी 24 आवर्स बिना सोए हुए रहते हैं तो आप पहले के कंपैरिजन ज्यादा अच्छा और एक्साइटेड फील करेंगे। आपको हर चीज एक्साइटेड करने लगेगी। इवन बोरिंग जोक्स में भी आप कुछ ऐसा खोज लोगे जिससे आपको हंसी आने लगेगी। इस फीलिंग के पीछे का अजीब कारण यह है कि आपका दिमाग आपकी नींद की कमी की भरपाई करने की कोशिश में डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। डोपामाइन एक तरीके से दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। यह ह्यूमन बॉडी द्वारा बनाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसका यूज करके नर्व सेल्स में मैसेजेस ट्रांसफर करता है। आपको प्लेजर फील कराने का काम यही डोपामाइन करता है दोस्तों। अब जब आप पूरा दिन बिना सोए बहुत ही आनंदमय फील कर रहे होंगे तो दिन खत्म होने के साथ साथ ये एक्साइटेड और हैप्पी फीलिंग भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपकी बॉडी डल सी लगने लगेगी, आप चिड़चिड़े से हो जाओगे और इवन आपके आस पड़ोस के लोगों को ऐसा लगेगा कि आप नशे में हैं। धीरे धीरे आपका अपने ही डिसीजंस को इवैल्यूएट करना भी कठिन होता चला जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होने लगेगा। आपने शायद से नोटिस किया होगा, जब आप लंबे समय तक नहीं सोते हैं तो आपको कभी कभी बीच में नींद की धचकियाँ सी आने लगती हैं और इस पर आपका कंट्रोल भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ड्राइविंग करना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। 2 दिनों तक बिना सोए। जैसे ही आपका सेकेंड डे बिना सोए स्टार्ट होगा वैसे ही आपकी बॉडी द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी ग्लूकोज बनाना बंद कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में एनर्जी कम होती जाएगी और आप थके हुए और थोड़ा सा बीमार से दिखने लगेंगे। इससे भी बुरी बात तो यह है कि आपका इम्यून सिस्टम जो बाहरी छोटी मोटी बीमारियों से आपको चुस्त दुरुस्त रखता है वो भी कमजोर पड़ने लगेगा, जिससे बुखार या फिर अदर इन्फेक्शंस होने का जोखिम बढ़ जाएगा। और इसी के साथ इम्यून सिस्टम में कमी होने के कारण आपकी बॉडी में रैशेस भी पड़ने लगेंगे। इसके साथ आपकी जजमेंटल पावर भी खत्म होने लगेगी और आप जहां भी जाएंगे आपका जी मचलने सा लगेगा। आप बोलने के समय लड़खड़ाने लगेंगे जैसे आपने बहुत पी रखी हो। 3 दिनों तक बिना सोए। दोस्तों, असली मजा तो अब स्टार्ट होगा। 3 दिन तक बिना सोए आप हेलुसिनेट करने लगेंगे। आपको अजीबो गरीब काल्पनिक चीजें दिखने लगेंगी जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होगा। इस फेज को रैम स्लीप कहा जाता है। रैम स्लीप बेसिकली उसे कहते हैं जब आपकी बॉडी तो सो रही होती है परंतु आपका ब्रेन काम कर रहा होता है और इसी फेज में सोते हुए आपको सपने आते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप जाग रहे होते हैं तो सपने देखने लगते हैं। आपने द मशीनिस्ट मूवी तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। ठीक उसी प्रकार से आप वास्तविकता से हटकर अपनी ही एक अलग दुनिया बनाकर उसमें खोने लगेंगे। समय बीतने के साथ साथ ये साइड इफेक्ट्स और भी बदतर होते चले जाएंगे और आप एक तरह से जैसे रोबोट्स शट डाउन होने लगते हैं, आपकी बॉडी भी सेम उसी मोड में जाने लगेगी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 3 दिन तक लगातार बिना सोए आप ना ही नॉर्मल तरीके से कोई काम कर पाएंगे और नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करने की शक्ति भी खो चुके होंगे। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर यह सवाल बनता है कि आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना सोए कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? तो जो अभी तक मैक्सिमम टाइम रिकॉर्ड किया गया है बिना सोए वो है लगभग 264 घंटे, यानी कि एग्जैक्टली 11 दिन। इसके बाद ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है, मींस इंसान की डेथ हो जाती है। हैरान कर देने वाली तो बात यह है कि अगर आप किसी तरह
11th डे तक बिना सोए मैनेज कर लेते हैं और फिर लगभग 12 आवर्स के लिए सो जाते हैं तो आपकी बॉडी पर लॉन्ग टर्म हेल्थ के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि एक अच्छी क्वालिटी स्लीप के बाद आप फिर से नॉर्मल और परफेक्टली फाइन हो जाएंगे। लेकिन यह चीज उन लोगों पर लागू नहीं होती है जो फैटल इंसोम्निया की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग मैक्सिमम 1 साल तक सरवाइव कर सकते हैं उनकी इस बीमारी के चलते हुए, बशर्ते उनकी कंडीशन धीरे धीरे वर्स होने लगती है और वो अपनी बीमारी के चलते स्टार्टिंग के कुछ महीने थोड़ी सी नींद लेने में सक्षम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है ये जानलेवा होने लगती है। ये बीमारी बेसिकली वर्स कंडीशन में तब चली जाती है जब इन पेशेंट्स को डिमेंशिया हो जाता है। यह बीमारी जेनेटिक एंड इनहेरिटेड होती है और यह दिमाग के शेप और प्रोटीन के बदलाव के कारण होती है। इसके परिणाम स्वरूप यह एक तरीके से जानलेवा रोग है, बट फिर भी कुछ पेशेंट्स इससे निकल जाते हैं और क्वालिटी नैप्स लेने में सक्सेसफुल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिससे आप एक अच्छी नींद लेने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप पेट के बल सोना पसंद करते हैं तो एक पिलो अपने पेट के नीचे रखकर सोने की कोशिश कीजिएगा। इससे होगा ये कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपकी स्टोमक वाली साइड की मसल्स और बोन्स में पेन नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप साइड में सोना पसंद करते हैं तो एक पिलो को अपनी दोनों टांगों के बीच में रखकर सोइएगा। 100% आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। नंबर 3, अगर आप सीधा सोते हैं तो पिलो को अपने पैरों के नीचे रखिएगा, इससे एक एडिशनल कंफर्ट मिलता है। नंबर 4, सोने जाने से पहले हल्के गुनगुने पानी से नहाने में अच्छी नींद मिलती है, इससे बॉडी को बहुत ही आराम मिलता है। नंबर 5, ये थोड़ा सा अजीब सा फैक्ट है और शायद आप इसे करना अवॉइड करें, लेकिन अगर आप कम कपड़ों या फिर न्यूड बेड पर सोते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी नींद आती है। लेकिन साथ में रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ब्लैंकेट लेना मत भूलिएगा, रात को ठंड लगने की वजह से आपकी नींद खुल सकती है। अगर आपको ये आइडिया पसंद नहीं है तो आप लूज कॉटन के कपड़े भी पहन सकते हैं, जैसे कि पैजामा और निक्कर। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों से भरी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसी किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।